नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम सितंबर महीने के मौसम के बारे में बात करेंगे कि जो सितंबर का महीना है उस दौरान किन राज्यों में कैसी बारिश होगी। राजस्थान की भी हम आपको बात करेंगे और संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी और कौन कौन से मौसमी सिस्टम बनेंगे उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम आपको दो मैप दिखाएंगे। जो पहला मैप रहेगा वह 1 से लगाकर 15 सितंबर के मध्य, दूसरा मैप 16 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य रहेगा। तो दो मैप के अनुसार हम सितंबर महीने का मौसम पूर्वानुमान समझेंगे। ये मैप हमारे खुद के मौसमी आकलन द्वारा बनाया गया है। सबसे पहले हम 1 से लगाकर 15 सितंबर के होने वाली बारिश को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अगले 15 दिनों का मौसम देखेंगे। तो सबसे पहले इस मैप में आपको काफ़ी सारे कलर दिखाए गए हैं, जैसे कि लाल, पीला, गुलाबी। ये सारे कलर अलग अलग इंटेंसिटी की बारिश को दर्शाते हैं। जैसे कि लाल कलर यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है और जो गुलाबी कलर है वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा का अनुमान है। साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि जो पीला कलर है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होगी और जहाँ पर कलर बिल्कुल भी नहीं है, सफ़ेद कलर है, वहाँ पर सामान्य वर्षा होने की संभावना है, जहाँ पर आमतौर पर जितनी बारिश होती है। तो सबसे पहले ये आप देखिए, सबसे पहले हम वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज 3 सितंबर है। 3 सितंबर के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए आज एक मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना है, जो कि ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। इसके धीरे धीरे आगे बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, ओडिशा से लगाकर उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से होकर इसके राजस्थान और गुजरात की ओर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ उतरा चढ़ाव हो सकता है, यानी कि कुछ उत्तर दक्षिण हो सकता है। इसका ट्रैक ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। इसी ट्रैक के आसपास ये सिस्टम आगे बढ़ेगा और इसके बाद दोस्तों दूसरा सिस्टम बनेगा, जो कि 10 से लगाकर 11 सितंबर के आसपास बन सकता है, 10 से 11 सितंबर के आसपास। और इसका ट्रैक आप देख सकते हैं, ये थोड़ा दक्षिण में बनेगा। इसका ट्रैक ओडिशा, दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश से लगाकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ और विदर्भ से होकर इसके मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास जाने की संभावना है। उसके बाद ये गुजरात, राजस्थान की ओर बढ़ सकता है। तो ये दो सिस्टम इस 15 दिनों के दौरान बनने की संभावना है। 15 सितंबर के आसपास भी एक सिस्टम बनेगा, 16 सितंबर के आसपास। उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे दूसरे मैप में देंगे, जिसमें आपको 16 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य का मौसम बताएंगे। तो फिलहाल ये दो सिस्टम इन पहले पखवाड़े में बनेंगे, सितंबर के पहले पखवाड़े में। और मध्य भारत की ओर इसका ट्रैक रह सकता है, दोनों सिस्टम का मध्य भारत के आसपास ही रहेगा। और अब हम बारिश के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य वर्षा होगी और जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के, यहाँ जो लद्दाख के क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का अनुमान पहले 15 दिनों में रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी जम्मू कश्मीर और संपूर्ण पंजाब, संपूर्ण हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों, वहीं बिहार के पश्चिमी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, संपूर्ण राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। केवल बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों को छोड़ देते तो संपूर्ण राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। और ये जो 3 जिले हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर कितनी वर्षा होगी। और दिल्ली में भी अच्छी बारिश की संभावना है, सामान्य से अधिक वर्षा होगी। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में लाल कलर यानी कि सामान्य से अधिक वर्षा होगी, जिसमें भोपाल संभाग के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, ग्वालियर संभाग, गोंडा संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, जबलपुर संभाग के उत्तरी क्षेत्र, जिसमें तमोकटनी, मांडला, बालाघाट, ग्वालियर और जो दतिया, मुरैना, भिंड के क्षेत्र हैं, भोपाल संभाग के उत्तरी क्षेत्र हैं, शाजापुर, शिवपुरी, अलीराजपुर, बरबनी, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। झारखंड के भी जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। बिहार के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र और झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। सिक्किम में सामान्य से कम वर्षा होगी। वहीं नागालैंड, मणिपुर में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। बाकी संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। और अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूँ तो कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, केरला के, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, रायलसीमा, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। तो ये तो हो गई दोस्तों सामान्य से अधिक वर्षा की बात। उड़ीसा के भी उत्तरी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के भी दक्षिणी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान रहेगा दोस्तों। वहीं जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। ये तो हो गई सामान्य से अधिक वर्षा की बात, जिसमें लाल कलर के क्षेत्र है वहाँ पर संपूर्ण भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। और जो दोस्तों आपको गुलाबी कलर दिखाया गया है वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा हो सकती है, जिसमें अगर मैं बात करूँ संपूर्ण उत्तराखंड शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से लगे हुए तराई वाले क्षेत्र हैं वहाँ उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा की संभावना रहेगी, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र शामिल है।
वहीं साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से अधिक बहुत अधिक वर्षा होगी। संपूर्ण हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा, और जो उत्तराखंड से लगे हुए हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है। राजस्थान के जो 3 जिले मैंने आपको बताए थे, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़, जो डूंगरपुर के क्षेत्र है, उदयपुर संभाग के जिले दक्षिणी, यहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है शेष राजस्थान की तुलना में। शेष राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा होगी, अच्छी वर्षा होगी, लेकिन इन 3-4 जिलों में जो उदयपुर संभाग के जिले हैं वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो अरब सागर से लगे हुए क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र, वहीं सूरत, वलसाड, पंचमहल, टापी के क्षेत्र है, जो भावनगर के क्षेत्र है, भरूच, जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी रीजन है गुजरात रीजन का, यहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश के जो शेष भाग है, जिसमें इंदौर संभाग और जो खंडवा संभाग के क्षेत्र है, वहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बरबनी के दक्षिणी क्षेत्र हैं। वहीं सागर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र, जबलपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है, जिसमें इंदौर, उज्जैन संभाग भी शामिल रहेगा। वहीं अगर हम बात करो छत्तीसगढ़ के जो शेष भाग है, दक्षिणी मध्य, यहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है। वहीं ओडिशा के दक्षिण मध्य क्षेत्रों में भी सामान्य से बहुत अधिक वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है, मणिपुर, नागालैंड के, यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना रहेगी। और जो दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूँ तो संपूर्ण महाराष्ट्र और विदर्भ के क्षेत्र है, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है। और जो कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र है, गोवा, अधिकतर भाग है कर्नाटक के, जो तेलंगाना के क्षेत्र है, वहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, वहाँ पर भी सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना रहेगी दोस्तों। वहीं केरल के भी उत्तरी क्षेत्रों में सामान्य से बहुत ही अधिक बारिश की संभावना, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए जो पश्चिमी घाट है गुजरात से लगाकर केरल तक, वहाँ पर सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा होगी। बाकी जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का हिस्सा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात के उत्तरी रीजन, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर भारत का जो गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। मध्य भारत से लगाकर दक्षिण भारत में सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र और साथ ही साथ जो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य बारिश की संभावना है, जहाँ पर सफ़ेद कलर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार रहेगा पहले पखवाड़े में मौसम, और जो सिस्टम है वो मध्य भारत का रुख करेंगे, जिसके कारण सामान्य से बहुत अधिक वर्षा मध्य भारत में दर्ज की जाएगी। हालांकि शेष भारत में भी अच्छी वर्षा होगी, लेकिन सर्वाधिक बारिश यानी कि सामान्य से बहुत ही अधिक बारिश जो है मध्य भारत में दर्ज की जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी ओडिशा, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटका, गोवा, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। बाकी बिहार, झारखंड के कुछ क्षेत्र और नागालैंड, मणिपुर के कुछ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के कुछ क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा रहेगी। तो अब हम बढ़ते हैं सितंबर के दूसरे पखवाड़े की ओर। ये जो मैप है यह 16 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के मध्य होने वाली बारिश को दर्शाता है। तो इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं किस प्रकार जो है देश भर में वर्षा रहेगी और सिस्टम रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक सिस्टम 16 से लगाकर 20 सितंबर के यानी कि 19-20 सितंबर के आसपास बनने की संभावना है। दूसरा सिस्टम 29 सितंबर के आसपास बनेगा, जो कि तूफान भी बन सकता है। इसमें डीप डिप्रेशन दर्शाया गया है। मैं आपको बता दूं ये जो 29 सितंबर वाला सिस्टम है यह तूफान में भी बदलने की संभावना रहेगी। संभावना कम है, इसीलिए हमने तूफान का जिक्र नहीं किया है, केवल डीप डिप्रेशन तक का ही हमने रखा है। तो आगे इसके तूफान बनने की संभावना भी रहेगी, जिसकी जानकारी आपको आगे देते रहेंगे। अभी फिलहाल डीप डिप्रेशन बनने की संभावना 29 सितंबर के आसपास अरब बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रही है, और 20 सितंबर के आसपास एक मजबूत जो है लो प्रेशर एरिया यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इन दोनों का ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। पहला सिस्टम जो 20 सितंबर को बनेगा उसका ट्रैक देख सकते हैं दक्षिणायन रहेगा, थोड़ा मध्य बंगाल की खाड़ी में बनेगा, और उसका ट्रैक थोड़ा दक्षिणायन रह सकता है, बहुत ज़्यादा दक्षिणायन रहेगा, जिसमें उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होकर इसके महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं साथ ही साथ दोस्तों 29 सितंबर के आसपास एक मजबूत जो है डिप्रेशन बनेगा। इसका ट्रैक थोड़ा उत्तरवर्ती रहेगा, जिसमें उत्तरी हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी पश्चिम बंगाल से होकर झारखंड से होकर इसके आगे बढ़ने की संभावना है, और उसके बाद ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की ओर जा सकता है, जिसकी जानकारी हम आपको आगे लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के अनुसार जो संभावना दिखाई दे रही है वह यही है कि 2 सिस्टम बनेंगे, पहला लो प्रेशर, दूसरा डीप डिप्रेशन, और इसका ट्रैक आप देख सकते हैं। अब हम बारिश की बात करें दोस्तों पश्चिमी राजस्थान से मैं आपको बता दूं, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी गुजरात, वहीं पश्चिमी पंजाब से मानसून विदाई की संभावना लगभग 23-24 सितंबर से दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 24-25 सितंबर के आसपास मानसून विदाई ले सकता है, अभी के अनुसार ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। और पश्चिमी राजस्थान से हम कह सकते हैं कि 21-22 सितंबर के बाद से बारिश में कमी आने की संभावना, तब तक बारिश जारी रहेगी।
तो दोस्तों बारिश की अगर मैं बात करूँ तो संपूर्ण जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र हैं, वहीं उत्तरी हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तराखंड में सामान्य से कम वर्षा की जो है संभावना दिखाई दे रही है सितंबर के दूसरे पखवाड़े में। बाकी संपूर्ण भारत में कहीं सामान्य तो कहीं सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। दक्षिणी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, वहाँ पर सामान्य वर्षा रहेगी। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात में सामान्य वर्षा का अनुमान है। तो उत्तराखंड से लगे जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य वर्षा रहेगी। तो ये तो हो गई सामान्य वर्षा की बात। अगर मैं सामान्य से अधिक वर्षा की बात करूँ, जिसमें उत्तर भारत से अगर शुरुआत करें तो हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। पूर्वी पंजाब, वहीं संपूर्ण हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। सामान्य से अधिक वर्षा होगी दिल्ली समेत हरियाणा में। वहीं पूर्वी राजस्थान को जो अरावली रेंज के जो पूर्व के जिले हैं, जिसमें जयपुर संभाग, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग के कुछ पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। पूर्वी गुजरात में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। बाकी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, इसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र के जो लगभग हम कह सकते हैं कि 70% क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। जो उत्तरी मध्य क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्रों में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा रहेगी। बाकी तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के जो पूर्वी मध्य क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा, रायलसीमा में सामान्य से अधिक वर्षा, कर्नाटका के जो हम कह सकते हैं पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। साथ साथ छत्तीसगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी कुछ कर्नाटका के क्षेत्र हैं, साथ साथ पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा है। वहीं बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। तो ये तो हो गई सामान्य से अधिक वर्षा की बात। अगर मैं बात करूँ सामान्य से बहुत अधिक वर्षा, जिसमें आप गुलाबी कलर देख सकते हैं, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है, संपूर्ण झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तरी ओडिशा, संपूर्ण ओडिशा शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र भी कुछ शामिल है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और जो वहीं महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कर्नाटका के लगे हुए, वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होगी। गोवा में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा की संभावना है। वहीं संपूर्ण कर्नाटका, संपूर्ण केरल, तेलंगाना के जो पश्चिमी क्षेत्र है तमिलनाडु के, वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होगी। तमिलनाडु जो तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर भी सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा की संभावना है, जो कि आप लोग गुलाबी कलर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बारिश का दायरा है दूसरे पखवाड़े में जो है पूर्वी भारत और दक्षिण भारत की ओर शिफ्ट हो जाएगा। सामान्य से बहुत अधिक बारिश का दायरा है, क्योंकि जो सिस्टम बनेंगे वो ज़्यादा मजबूत तो बनेंगे, लेकिन ज़्यादा भारत के अंदरूनी राज्यों की ओर नहीं बढ़ेंगे, जिसके कारण जो सिस्टम 29 सितंबर को जो सिस्टम बनेगा वह हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की ओर जा सकता है, और जो 20 सितंबर को सिस्टम बनेगा वह तेलंगाना और महाराष्ट्र की ओर जा सकता है, जिसके कारण इन राज्यों के आसपास के राज्यों में ही अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश होगी। शेष राज्यों में भी अच्छी बारिश होगी, लेकिन ज़्यादा जो बारिश का दायरा है वह हम कह सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के आसपास के राज्यों में रहेगा। और जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी गुजरात में मानसून विदाई हम कह सकते हैं कि 23-24 सितंबर से हो सकती है। 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, 27-28 आप मानकर चलिए। तो कुछ इस प्रकार रहेगा सितंबर महीने का मौसम पूर्वानुमान। 5 से 6 सिस्टम बनेंगे। हाँ दोस्तों, एक और मजबूत सिस्टम डिप्रेशन जो कि अरब सागर में बनने की संभावना दिखाई दे रही है, वो भी हम कह सकते हैं कि सितंबर के आखिर में बनेगा। तो उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। अभी कोई ज़्यादा संभावना नहीं है उस सिस्टम की, इसीलिए मैंने आपको जिक्र नहीं किया इस वीडियो में उसका, लेकिन बनने की संभावना बहुत ही कम चांस है। तो अगर संभावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, बदलाव होता है, तो हम आपको आगे जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल अभी के अनुसार जो संभावना दिखाई दे रही है उसी प्रकार हमने मैप बनाकर आपको जानकारी दी है। तो अगर ये जानकारी सटीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मौसम की सटीक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।